नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ एक नियरेस्ट मार्केट में शॉपिंग के लिए गया हुआ था और वहां पे मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर मिले और जैसे वो मिले उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, विजय भाई सब खत्म हो गया। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया है। तो वो मेरे साथ बात करने लगे करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में। अभी रिसेंटली जो मार्केट गिरा है उसमें उनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा नीचे आ गया, तो उसको लेकर वो टेंस थे। और वो जो मिले ना, हमारी जो 10-15 मिनट की बात हुई ना, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज उसके ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि शायद वो जो हमारे सब्सक्राइबर थे, वैसे बहुत सारे लोग अभी सोचते रहेंगे कि अभी हमारा सब खत्म हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में। आगे हमारा मार्केट में अप्रोच क्या होना चाहिए, अभी मार्केट में क्या रीज़न से मार्केट इतना ख़राब हो रहा है, और आने वाले टाइम में हमारी जो स्ट्रैटेजी है, या अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा 22 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जहाँ पे मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से साथ मिलूँगा और ये पूरा एक दिन का इवेंट होने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर इन वन एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025। तो ये कॉन्फ्रेंस क्यों होने वाला है उसके बारे में मैंने सारी चीज़ें लिखी है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला है, डेट लिखी है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं अपनी जो मेथड है उसके बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और जो हमारे फ्रेंड है जिनेश भाई, वो अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग मेथड है उसके बारे में बात करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। ये एक पूरा दिन का इवेंट है जहाँ पे लेके हम मॉर्निंग से इवनिंग तक हम साथ रहेंगे। जो चीज़ मुझे आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आप लोगों को भी अगर कुछ चीज़ें आती है तो वहाँ पे मैं भी आप लोगों से सीखने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वन डे इवेंट में ये कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होना है तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप आइए, मिलिए और एक दूसरे के साथ नेटवर्क करते हैं। तो चलो आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर गया हुआ था और वहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर मिले उनके साथ हमारी बात हुई 10-15 मिनट तक। तो वो मुझे बोल रहे थे कि विजय भाई अभी हमारा मार्केट में पोर्टफोलियो अच्छा खासा गिर गया है। उनका पोर्टफोलियो तो ऑलमोस्ट 20-25% गिर चुका था और वो बड़े टेंस थे। तो मैंने उनके साथ जो भी बात की वो आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो, पहले तो हम लोग बात करते हैं कि भाई अभी करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा, कितना और नीचे गिर सकता है और क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो देखो, पहले तो आप लोग अभी रिसेंटली देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ महीने से निफ्टी में ऑलमोस्ट 12-13% का करेक्शन आ गया है फ्रॉम द हाई, जहाँ पे रिसेंट हाई मारा था। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 12-13% गिर चुका है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 10-12% का करेक्शन आ गया है फ्रॉम द हाई। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखोगे, मिड कैप 150 इंडेक्स को देखोगे, तो वो ऊपर से ऑलमोस्ट 19-20% करेक्ट हो चुका है। अगर हम लोग स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स ऊपर से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 23% करेक्ट हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 40% 30% तक करेक्ट हो चुके हैं। अब ऐसे सिनेरियो में हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत लो हो जाता है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट बिजनेस मार्केट में कोई है ही नहीं, आप बहुत इजीली पैसा कमा सकते हो। कभी कभी ऐसा फील होता है। आई होप आप लोगों को भी कभी ना कभी ऐसा फील हुआ ही रहेगा कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं सब राइट जा रही है। बट कभी कभी मार्केट में सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि यार हम लोग जो भी कर रहे हैं ना वो गलत ही हो रहा है, जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है। तो इसके मतलब ऐसे टाइम पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई अभी मेजर इशू क्या चल रहा है, मार्केट अभी गिर क्यों रहा है और इसके पीछे का जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है। तो देखो, अभी आप लोग अगर देखोगे ना, रिसेंटली कुछ महीनों से एफआईएस की जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। अगर आप ईयरली डेटा देखोगे तो उसके हिसाब से अगर आप ध्यान दोगे ना
तो देखो एफ ने सिर्फ 2019 और 2020 में उन्होंने एक छोटी मोटी बाइंग की थी। उसके बाद अगर मैं ईयरली बात करूं तो 2021 में भी उन्होंने ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की सेलिंग की। 2022 में भी उन्होंने 2,78,000 करोड़ की सेलिंग की। 2023 में उनकी सेलिंग कम थी 16,000 करोड़ की। और 2024 जो अभी हमारा लास्ट ईयर था तब उन्होंने ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की सेलिंग की। और 2025 अभी शुरू हुआ है, एक महीना ख़त्म होकर अभी दूसरा महीना जस्ट आधा ख़त्म हुआ है। अब तक उन्होंने 1,16,000 करोड़ तक की सेलिंग कर दी है। तो देखो सबसे बड़ा जो इशू है ना हमारे लिए वो एफ की सेलिंग ही है। और अब एफ सेलिंग क्यों कर रहे हैं उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे हमारे कंट्री में जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ये बढ़ा हुआ है। अभी रिसेंटली हमारा टैक्स भी बढ़ गया, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो। उसके वजह से क्या होता है ना, जो भी एफ अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है, क्योंकि वो जब भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा रुपी भी डिप्रिशिएट हो रहा है। रिसेंटली हमारा जो रुपी है वो 87-97 तक गया था, हाई मारा था, अभी 86-58 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप देखोगे ना तो एफ जब भी इन्वेस्ट करता है वो बहुत लॉन्ग टर्म की सोचता है। तो एक तो वो यहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा दे रहा है और हमारा रुपी भी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जो बाद में जो एक्चुअल रिटर्न आता है ना शायद वो इतना अच्छा नहीं है अभी एफ लोगों के लिए। मे बी दैट बी द रीज़न वो यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। इतना रिस्क लेने के बाद अगर उनको रिटर्न बहुत नॉमिनल मिले तो क्यों वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। और रिसेंटली अभी हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, किसी आईसीआईसीआई फंड के ही कोई एक पर्सन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी। उन्होंने एक ऐसे आर्टिकल में बोला था, कहीं पे उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप की अभी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला उसके बाद गिरना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि अभी जो हमारी वैल्यूएशन है वो बहुत ओवर वैल्यूड हो गई है, शायद अभी हमें करेक्शन देखने मिलेगा। और वैसे अगर आप कोविड के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट आपने शुरू की है तो आपने अभी तक ख़राब मार्केट बेसिकली देखा ही नहीं है। 2022 में था शायद, थोड़े महीनों के लिए मार्केट करेक्शन में गया था, बट वहाँ पे भी इतना करेक्शन नहीं हुआ था जितना अभी चल रहा है। तो देखो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या आप लोग एफ की सेलिंग रोक सकते हो? क्या हम लोग इतने बड़े मेजर प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करके हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है? तो हमारा उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एफ की सेलिंग रोकना या नहीं रोकना वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होगा, और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका थॉट प्रोसेस टोटली ट्रेडर से अलग होगा। जैसे अभी रिसेंटली Q3 का जो रिज़ल्ट आया बहुत सारी कंपनियों का, उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए अपने लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, फिर भी वो स्टॉक्स अभी मार्केट में गिर रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को क्या करना है, अभी जितने भी रिसेंट Q3 के रिज़ल्ट आए हैं वो सारे रिज़ल्ट्स को ट्रैक करना है। उसमें से जो भी कंपनियों ने अच्छा रिज़ल्ट दिया है वो कंपनी को आपको अच्छे प्राइस में ख़रीदना है, क्योंकि अभी पैनिक सेलिंग में आपको वो स्टॉक्स अच्छे प्राइस में मिलेंगे। बट अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके लिए तो ये मार्केट ज़रा भी अच्छा नहीं है। देखो अभी आप बोलोगे कि विजय भाई उसमें क्या बड़ी बात है, हम सेल भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सेलिंग अच्छी तरीके से जानते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो मेरे जैसा ट्रेडर जो सिर्फ बाय करता है, जो सिर्फ मोमेंटम को प्ले करता है, उसको क्या करना चाहिए? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब भी मार्केट ख़राब होता है ना तो सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है आपको पता है? सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है हमारा M2M। जब भी मार्केट गिरता है वो टाइम पे आपको एक सेंस अपना जो M2M है ना वो पहले दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से सितंबर और अक्टूबर मंथ से ही ऐसा होने लगा कि मेरे जो भी ब्रेकआउट्स थे ना वो सारे फेल होने लगे। अब मैं ब्रेकआउट्स की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं डेली टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट्स की बात नहीं कर रहा, मैं मंथली वीकली टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट्स की बात कर रहा हूँ। अब यही ब्रेकआउट्स जब मार्केट अच्छा मोमेंटम में पिछले 3-4 साल से था तो बहुत अच्छे चल रहे थे। मतलब स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा मतलब कंसोलिडेट करता था तो ब्रेकआउट के ऊपर करता था और बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न देता था। बट रिसेंटली क्या हो गया सितंबर अक्टूबर महीने के बाद कि अच्छे से अच्छे ब्रेकआउट्स भी फेल होने लगे। तो यहाँ पे एज अ ट्रेडर आपको एक सेंस आ जाता है कि भाई मार्केट में अभी कुछ गड़बड़ चल रही है।
और अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो आप हमारे सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर वाले वीडियो चेक करना। वो सारे वीडियो में मैं यही बोलता हुआ आप लोगों को दिखूंगा, मोस्टली संडेज वाले वीडियो में, कि भाई अभी मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है, आप अपनी पोजीशंस को संभालो, आप ज़्यादा लीवरेज मत लेना, क्योंकि एक सेंस हम लोगों को पता चलने लगता है। और ऑब्वियसली हमारा जो एम टू एम है वो सबसे बड़ा सिग्नल होता है हमारा। देखो एज अ ट्रेडर मुझे तो अभी पता है कि मेरा पोर्टफोलियो ऊपर से अभी अच्छा खासा नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 12% तक मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया है। जो स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होने होने थे वो ऑलरेडी हो चुके। मेरे स्टॉप लॉस तो एक्चुअली नवंबर महीने से ही शुरू हो गए थे हिट होने के लिए, और जो स्टॉक में मैं प्रॉफिट में था वो प्रॉफिट भी नीचे आ गया, तो उस हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा नीचे आ गया है अभी। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है अगर आप इसको ध्यान दोगे। जनरली एज अ ट्रेडर हम ऐसा सोचते हैं कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है मार्केट में, बेस्ट इंडिकेटर हमारा पोर्टफोलियो ही है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी आप बोलोगे विजय भाई हमारा आने वाले मार्केट के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है आने वाले मार्केट के लिए? तो देखो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अभी आप लोग ऐसा सोचोगे कि भाई विजय भाई ने कोई नई स्ट्रैटेजी डेवलप की है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को फॉलो करता हूँ और मैं उसी को फॉलो करूँगा। और मार्केट में है ना साइकिल्स चलते हैं, जैसे एक अच्छा होता है मोमेंटम वाला मार्केट, जब मार्केट बहुत अच्छा चलता है, आपके सारे ट्रेड अच्छे चलते हैं, वो टाइम पे आपकी स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छी चलेगी, वो टाइम पे आपकी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी अच्छी चलेगी, वो टाइम पे आपका जो भी मेथड है, अगर वो मार्केट अच्छा है तो आपको सारी चीज़ें में अच्छा आपको मिलेगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बट जैसे मार्केट ख़राब हो जाएगा, मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब हो जाएगा, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ही ख़राब रहने लगेगा, तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। ना आपका शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट चलेगा, ना आपका लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट चलेगा, ना आपकी स्विंग ट्रेडिंग चलेगी। अगर आप एक अच्छे फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो आपके भी स्टॉक गिरेंगे जब मार्केट ओवरऑल, मतलब मैं ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ, वो गिरता है तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं चलता है। हाँ, फंडामेंटल वाले लोगों को एक एडवांटेज ये होता है कि उनकी जो अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं वो उनको एक रीजनेबल प्राइस में मिलती है, सस्ते प्राइस में मिलती है। बट एज अ टेक्निकल मोमेंटम ट्रेडर उसके लिए तो वो टाइम पे कुछ नहीं होता है। तो देखो मेरा अप्रोच और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, जो मेरी मेथड है, जो मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ, मैं उसी को अभी मेरी वॉच लिस्ट में रखा है मैंने। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का मतलब क्या है, जो स्टॉक्स अभी 52 वीक हाई पे है, जो स्टॉक ने रिसेंटली बड़े मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स किए थे और वो अभी तक फेल नहीं हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है वही स्टॉक्स के ऊपर। क्योंकि जब मार्केट वापस से रिवर्स होगा तब सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि फास्ट स्टॉक यही चलेगी, क्योंकि अभी भी मार्केट में इतना फॉल आने के बाद भी ये स्टॉक अभी भी 52 वीक हाई के पास है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप लोग भी ये चीज़ को चेक करना कि जो स्टॉक ऐसे मार्केट में भी 52 वीक हाई पे है और अभी भी स्ट्रांग है, जैसे थोड़ा सा मार्केट रिवर्स होगा ना, ये स्टॉक सबसे ज़्यादा चलते हैं। दूसरा हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि भाई अगर आपके पोर्टफोलियोज़ में आपके स्टॉक्स के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो। जो लॉस है वो लॉस बुक करके अपने कैश को वापस से अपने पास लेके आओ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत साल पहले ऐसा होता था, बहुत साल नहीं 3-4 साल पहले की बात है। मैं भी एक ह्यूमन हूँ और एक अच्छा ट्रेडर मैं भी धीरे धीरे इवॉल्व होता हूँ। मैं भी पहले से सारी चीज़ें सीख के नहीं आया हूँ। तो मैं क्या करता था ना, जब मार्केट गिरता था ऑब्वियसली तभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। वो टाइम पे मैं क्या करता था, समझो मैंने किसी स्टॉक में 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और मार्केट गिरने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट होने पे मुझे 10-15 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मैं वो टाइम पे ये सोचता था कि नहीं, अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं करवाता, मैं अभी एग्जिट नहीं करता हूँ। शायद ओवरऑल मार्केट ही गिरा है ना, इसलिए मेरा स्टॉक भी गिरा है। मार्केट रिकवर होगा तो शायद मेरा स्टॉक भी रिकवर हो जाएगा, फिर मेरा कम लॉस होगा और फिर मैं तब निकल जाऊँगा। बट ये मेरा थॉट प्रोसेस बहुत गलत होता था। बहुत बार ऐसा होता था कि वो 15% का या 12% का लॉस बढ़ के 25%, 30% हो जाता था और फिर मैं वो टाइम पे निकलता था। और सबसे बुरा तो ये होता था, जब मैं निकलता था उसके बाद मार्केट भी रिवर्स हो जाता था और वो स्टॉक वापस से थोड़ा ऊपर आ जाता था। तो ये जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग आपको भी आती होगी। पर मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि अगर आपने 100 रुपीज़ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और आपका जो भी स्टॉप लॉस है 10% है, 8% है, 15% है, हिट हो रहा है, आप निकलो। एटलीस्ट आपने आपका जो बाकी का पैसा है वो बचा लिया और आपका कॉन्फिडेंस भी बचा लिया।
क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको -30%, -40% में निकलना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट वापस घूम जाएगा, फिर आपका कैपिटल भी लॉस हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लॉस हो जाएगा, तो आप नया ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि जितने कम लॉस आप बुक करके निकलोगे ना, उतना ज़्यादा कैपिटल आप बचा पाओगे और वही कैपिटल को नेक्स्ट ट्रेड में या जब मार्केट अच्छा होगा, आपको नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकोगे। और अगर आप वो नहीं करोगे तो वो वाला एग्जाम्पल होगा कि आपने एक ही ट्रेड में ऑलमोस्ट 40-30% लॉस कर दिया। और देखो, हर एक इंसान का ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक लेवल के आने के बाद आप अपना लॉस बुक करोगे ही करोगे। तो मार्केट को आपका लॉस बुक करवाने से बेटर है आप ही खुद छोटे से लॉस में निकल जाओ। दूसरा और सबसे अच्छा अप्रोच ये रहेगा कि समझो अभी मार्केट गिर रहा है, राइट, अभी आपको कहीं पे भी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और मेरे हिसाब से तो हमें लोगों को जो गिरते हुए स्टॉक है उसमें ख़रीदना नहीं चाहिए, क्योंकि वो और कितना गिरेगा वो किसको पता नहीं होता है। पर एक चीज़ यहाँ पे श्योर होती है कि आने वाले टाइम में शायद मार्केट रिकवर कर जाएगा, राइट, शायद 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी हो, मार्केट तो रिकवर करेगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो मार्केट भी रिकवर करेगा। तो ऐसे टाइम पे आप बेस्ट क्या कर सकते हो पता है, आप है ना निफ्टी 20 हो गया, जूनियर 20 हो गया, उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। समझो आपने 100 रुपीज़ किसी स्टॉक में डाला था और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़ अभी आपके पास है, तो अभी आप क्या करो, उसको डिवाइड कर लो और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट गिरता जा रहा है आप जूनियर 20 हो गया या निफ्टी 20 हो गया एक्यूमुलेट करते जाओ। उससे क्या होगा कि ज़्यादा रिस्क भी नहीं होगा, बट जब भी मार्केट रिकवर करेगा एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ पैसा कमा लोगे। और ETF के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देख लेना। तो ये एक सबसे अच्छा अप्रोच है। अभी मैंने कल ही मेरे ख्याल से 7-8 लाख का जूनियर 20 लिया है, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी ये एक स्टेज है जहाँ पे लेना चाहिए, और मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं और लेते जाऊँगा। क्योंकि देखो, स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपने पास कैश आता है, तो वो कैश को अभी मैं कहाँ डिप्लॉय करूँ, तो एटलीस्ट मैं धीरे धीरे, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ खरीद लो, धीरे धीरे खरीदते जाओ। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ अगर मार्केट 20,000 आ गया तब तक मैं वो लिक्विड 20 हो गया, लिक्विड 20 नहीं जूनियर 20 हो गया, मैं खरीद सकूँ, उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। तो ये एक अप्रोच है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप मार्केट का बॉटम जज नहीं कर सकते, आप वेट करो, मार्केट को अपने बॉटम्स बनाने दो। उसके बाद एक मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होगा, जब हम लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलेगा, आप लोगों को डेली बेसिस पे अगर आप देखते हो तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि अभी मार्केट ठीक हो गया है, और तो वो टाइम पे आप नई अपॉर्चुनिटी लो और फिर अपना ट्रेड वापस से शुरू करो। तो यही बात मेरी और वो मेरे जो फ्रेंड थे सब्सक्राइबर उनकी हुई 10-15 मिनट में, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब मार्केट गिरता है ना, एक बार अगर हमने हमारे ट्रेड में लॉस किया ना तो वो ठीक है, मतलब आप एक डिसेंट लॉस करते हो तो उसको रिकवर कर सकते हो जब मार्केट अच्छा होगा तब। बट अगर आप एक बड़ा लॉस करते हो और आप अपने कॉन्फिडेंस को भी लॉस कर देते हो ऐसे टाइम में, तो वो फिर कभी रिकवर नहीं होने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक स्वीट लॉस बुक करना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू कॉन्फिडेंस लॉस करना। तो यही चीज़ थी। हम जब मिले तो हमने 10-15 मिनट यही चीज़ों के बारे में बात किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। वैसे आज मैं अलग एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, एक अलग मेथड के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, बट मुझे लगा कि ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँ तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हमने कल हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट डाला था जहाँ पे जो हमारे एक सर थे देवेंद्र सर, उन्होंने बहुत अच्छी एक मेथड बताई है कि आप मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे स्पॉट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, और आप उसको उसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हो लो रिस्क से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगा। और अगर आप हमारे 22 मार्च वाले इवेंट में आना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए, बहुत मज़ा आएगा। सब लोग मिलेंगे, एक दूसरे की लर्निंग शेयर करेंगे और एक अच्छा नेटवर्किंग हो जाएगा। तो अगर आपको आना है तो ज़रूर आना। अच्छे खासे लोग ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है और वहाँ पे हमने एक लिमिटेड सीट्स रखी है क्योंकि वो जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम पहली बार कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि छोटे नंबर से करेंगे,
तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।